हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। तो मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं 0 से 3 मंथ के बेबी का बेबी केयर कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्री मैच्योर बेबी वाले वीडियो को इतना व्यू लाइक देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। तो मैं अधिकतर मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि मैम मेरा छोटा सा बेबी है, मैं कैसे फीड कराऊं, मैम मैं क्या करूं, अभी छोटा सा है। क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाता है कि अब हमें कैसा करना है। लेकिन जस्ट हॉस्पिटल से अगर डिस्चार्ज होकर बच्चा आया है तो उसे कैसे केयर करना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें वहाँ महसूस होती है। तो आज हम बात करेंगे 0 से 3 मंथ के बेबी के बारे में। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में रहते हैं, अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है तो 9-10 दिन तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं, आप घर आते हैं। जब भी आपका बच्चा छोटा है, प्री मैच्योर है, नॉर्मल है, जो भी है, तो उन्हें कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले दूध, फीडिंग, सेकेंड मालिश, थर्ड नहाना, और चौथा जो है 4 वो है सोना। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो आते हैं, मैम आप बच्चे को फीड क्या कराती थी, ब्रेस्ट मिल्क पिलाती थी या आप फॉर्मूला मिल्क पिलाती थी, क्या पिलाती थी और कैसे पिलाती थी? मेरा बच्चा तो पी नहीं पाता है, ब्रेस्ट मिल्क से फीड नहीं कर पाता है, मैं कैसे करूँ, ड्रॉपर से पिलाऊँ, स्पून से पिलाऊँ? तो सबसे पहले मेरा बेबी प्री मैच्योर था तो मैं शुरू के दिनों में मैंने छोटा सा स्पून लिया हुआ था, स्टील का था। उससे मैं एकदम छोटा सा मेरा स्पून था, उससे मैं फीड कराती थी। लेकिन बार बार रात को बच्चे को भूख लगता है, आप बार बार उसे उठा के फीड कराने में बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो आप उसे स्पून से फीड कराओ और फिर उसे अपना ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करो। मेरा बेबी 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक उसे थोड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद उसने ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा फिर ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर देगा। शुरुआत में तकलीफ होगी, आप उसे ब्रेस्ट फीड हमेशा कराओ। अगर वो नहीं कर पा रहा है, आपको लग रहा है बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, तो उसे फिर आप स्पून से पिला दो, दूध स्पून से पिला दो। उसके बाद फिर सेकेंड बार फिर आप ब्रेस्ट फीड कराओ, थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत वो फीड कर पाएगा। लेकिन आपको लगा अगर बच्चा फीड नहीं कर पाया, फिर आप स्पून से पिला के उसका पेट भर दो। ऑटोमेटिकली 1 वीक 2 वीक के बाद वो ब्रेस्ट फीड करना सीख जाएगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो उन्हें आदत होती है, वो सीख ही जाएंगे, उसका आप टेंशन मत लें। और आपको लगता है कि बच्चा नहीं पेट भर रहा है तो आप स्पून से पिला सकते हो, क्योंकि मैंने स्पून से पिलाया था। लेकिन आप आदत दिलाने की कोशिश करो ब्रेस्ट फीडिंग की। टाइमिंग, बच्चे के खिलाने की टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपका बच्चा 0 से 3 मंथ का है तो आपको हर 1.5 से 2 घंटे में उसे उठा के खिलाना है। हर 2 से 3 घंटे में उसे आपको फीडिंग करानी है। वो नहीं उठेगा बच्चा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, प्री मैच्योर बेबी उठते ही नहीं है। तो आपको उनको हिला डुला के उठाना है और उन्हें फीडिंग करानी है। उसके बाद मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को, खासकर 0 से 3 मंथ में, क्योंकि अब इसका ग्रोथिंग पीरियड है। तो आप 4 से 5 बार मालिश कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी ऑयल लें, डॉक्टर से आप पूछें। मैंने सरसों का तेल यूज किया था, मैंने खुद ने। मैं आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ कि आप भी सरसों का तेल यूज करें। आप डॉक्टर से पूछ के कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, कोई सा भी ऑयल। 4 से 5 बार बेबी का मालिश आपको करना है। थर्ड, उसे नहलाना है या नहीं नहलाना फ्रेंड्स। प्री मैच्योर बेबी को जब तक उसका वेट नॉर्मल ना हो जाए, जितना नॉर्मल बेबी का होता है, आपको नहीं नहलाना है। और बेबी का नॉर्मल वेट क्या होता है, मैंने एक वीडियो में डाला है कि बेबी का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए किस मंथ में। अगर आपका बेबी उस मंथ में उतने वेट का हो जाता है तो फिर आप उसे नहलाना शुरू कर दें। आप 2 महीने 1.5-2 महीने तक बच्चे को ना नहलाएं, फिर स्पॉन्ज बाथ दें, यानी कि एक सूती के कपड़े को भिगा कर उसे पोंछ दें। बस यही करना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नहलाना कितनी बार है? आप 2 बार उसे साफ सुथरा रखें, क्योंकि बच्चे को आप साफ सुथरा रखेंगे तो उसे भी फ्रेश फील होगा। हर बार ऐसे मत पोंछ दें,
सुबह और शाम में 2 बार आप उसे स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। थर्ड है सुलाना। बच्चे की नींद बहुत जरूरी है। पेट भरा रहेगा तो बच्चा सोएगा। तो बच्चे को, अगर वो छोटा बेबी है, मेरे ख्याल से 18 घंटा वो सो जाता है, 18 से 20 घंटा। 0 से 3 मंथ के बच्चे 20 से 22 घंटे तक सोते हैं। मेरी बेबी बहुत सोती थी, 1 महीने तक तो वो उठी ही नहीं थी। 20 से 22 घंटा आप पकड़ लीजिए बेबी सोएगा, बहुत कम जगह रहेगा। 18 घंटा से 20 घंटा आपके बेबी को सोना चाहिए। नेक्स्ट, 0 से 3 मंथ के प्री मेच्योर बेबी को केयर क्या क्या करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बेबी प्री मेच्योर है तो आपको उसे हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आपको किसी को पकड़ने नहीं देना है 1-2 महीने तक। मैंने बताया जब तक उसका वेट नॉर्मल ना हो जाए आप किसी को टच करने ना दें। आप उसकी माँ है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, किसी को टच करने ना दें। जिस रूम में आप रह रही हैं वहाँ रोशनी आनी चाहिए, हल्की हल्की हवा आनी चाहिए, बेडशीट वगैरह सब साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो। हमेशा बच्चे को उठाते के समय आप सैनिटाइजर का यूज करें, या कोई किसी को पकड़ाना बहुत जरूरी हो गया है कि हाँ आपको कहीं जाना है तो आप भी उसे सैनिटाइजर दें, उससे ड्रेस चेंज कराएं, फिर अपने बच्चे को पकड़ने के लिए दें। ऐसे ही किसी को बेबी को पकड़ने के लिए ना दें। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 0 से 3 मंथ की बेबी को, उनका इंजेक्शन जो भी उन्हें पड़ता है, वैक्सीन, वो आप मंथ बाय मंथ दिलवाइए। वेट, जो नेक्स्ट जो चीज है वो है वेट। आपके बेबी का वेट हर मंथ 900 ग्राम टू 1 kg बढ़ना चाहिए। तब आप जानिए कि आप अपने बच्चे को अच्छे से खिला पिला रही हैं और उसका ग्रोथ होगा। अगर बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ उसमें कमी कर रही हैं और आप उसे पूरा करने की कोशिश करें। या तो आपका बेबी का पेट नहीं भरा है, वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि वेट बेबी का बढ़ना चाहिए। अगर वेट नहीं बढ़ा तो बेबी हेल्दी नहीं होगा। आपको नॉर्मल बेबी के वेट तक अपने प्रीमेच्योर को पहुंचाना है, तो वेट बढ़ना चाहिए 900 ग्राम टू 1 kg पर मंथ। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा 0 से 3 मंथ के बेबी को। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका एक वीडियो बना के आपको सेपरेट दे दूंगी पूरे डिटेल्स के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।